नमस्कार, एनडीटीवी की इस पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और इस वक्त हमारे साथ हैं आज के न्यूज मेकर। अभी हाल फिलहाल ही इन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, दिनेश त्रिवेदी। त्रिवेदी जी, आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जो पार्टी है जिसको आपने अभी अभी छोड़ा है, उस पार्टी से जब पूछा गया कि आपके छोड़ने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उनका यह कहना था कि अगर आपको वाकई इतनी घुटन हो रही थी तो आप अस्पताल जाते, ये बीजेपी के पास क्यों चले गए? भाई, उनको संस्कृति से कोई लेना देना नहीं होगा और उसीलिए इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। उनकी बात समझ में नहीं आ रही है उनको, तो उनको उनकी राजनीति मुबारक। हर चीज़ को यदि वो हल्का ले रहे हैं तो जैसे शतरंज के खिलाड़ी में है ना, मुगलों ने संतुलन बख्श दी कि अंग्रेज जब तक आ गए तो कहते कि अभी कहाँ है, अभी तो बहुत दूर है, शतरंज खेलो ना। तो वो अपने दुनिया में रंगे हुए हैं, तो उनको अपनी दुनिया मुबारक। और दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं है। उनको पता नहीं ये पार्टी हमने खुद बनाई है, 12 साल हमने अपना खून पसीना दिया है। त्रिवेदी जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, वो कौन सा वक्त था जब आपको यह लगा कि अब ये फैसला ले लेना चाहिए? वो टिपिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, वो क्या था आपके लिए? No, Sanket, there is no tipping point. If you remember, on your show, when Naddaji's car was attacked, and you asked me that would you not like to condemn violence on political functionaries? I remember your question. I said, why political functionaries? Even for a common citizen, violence has no place in society, right? Yeah. After that, there are small-timer leaders. They called all our MPs and saying Dinesh Trivedi has backstabbed because they wanted me to say that it is all done by the Prime Minister, and they wanted me to abuse the Prime. And that's not my culture, no. Violence and corruption has no place, and unfortunately they are shutting their eyes like ostrich. They don't realize what is the level of people's discontent on violence and on corruption. So they can have any phrase they want. That's good luck to them. नहीं, आप ये जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं वो मैं तो जानता हूं, लेकिन आप जनता को बताना चाहेंगे कौन है ये लोग? Everybody knows. To the topmost leadership, I had told that this is what is happening. Nobody is bothered because they know that no point telling anybody. The moment you tell, you are a bad guy. So nobody tells nobody. And there is no forum where 5 of you talk about the country. That okay, this farmer movement is going on. Is it good, bad, ugly? How do we do? What should be our strategy? How should we reach the farmer? वो कुछ नहीं होता है। हर चीज़ पॉलिटिकल लाइफ में हर चीज़ ऐसे नहीं चलती है। बहुत पॉलिटिक्स इज ए सीरियस अफेयर। यू कांट टेक थिंग्स सो लाइटली कि घुटन हो रही है तो हॉस्पिटल में जाओ। अब उनको यदि यही कहना है, वही दिखाता है कि पार्टी का हाल क्या है। दिनेश त्रिवेदी जी, आपके हिसाब से क्या गलत क्या है तृणमूल कांग्रेस में? अब तक तो आप उनके साथी थे, एकदम से ये आपको खराब क्या लगने लगा? तृणमूल कांग्रेस में गलत क्या हुआ? मैंने देखा कि आपने आज संसद में एक बयान भी दिया, उसमें आपने ये बोला कि थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है तृणमूल कांग्रेस में। बताइए इसके बारे में। पार्टी जो हमने बनाई थी अपने हाथों से, उस समय मुकुल रॉय भी थे, वो पार्टी की जो आत्मा है ना, वो चली गई। वो जैसे होता है ना कि एक कंपनी आउटसोर्स हो जाती है, तृणमूल कांग्रेस आज आउटसोर्स हो गया है और इस पार्टी को कंसल्टेंट्स चलाते हैं। पॉलिटिकल फंक्शनरीज इस पार्टी को नहीं चला रहे, तो आत्मा चली गई। और जब हम लोग 5,000 7,000 के लिए लड़ते थे, नहीं थे, आज सैकड़ों करोड़ों रुपए हम लोग दे रहे हैं कंसल्टेंट को। उस पर वो गरीबों में बांट दो, ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको पॉलिटिकली और गरीबों का फ़ायदा होगा। तो ये कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर नहीं चलता है। पॉलिटिक्स होती है आदमी के लिए। एक तरफ माँ माटी मानुष करते हो और दूसरी तरफ सैकड़ों करोड़ों रुपया आप फेंकते हो, ये नहीं चलता है। वायलेंस करते हो, करप्शन करते हो, ये नहीं चलता है। आप खुल के नाम नहीं ले रहे हैं, आप प्रशांत किशोर के बारे में बात कर रहे हैं।
नाम ले लीजिए। I don't take names. I don't know them. There could be many consultants. I don't take names. दिनेश त्रिवेदी जी, मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज इसके बारे में हमने कार्यक्रम भी किया कि त्रिवेदी की टीस ये अब की नहीं है, ये 2012 मार्च से चली आ रही है, जब आप रेल मंत्री थे और उस समय आपने रेल का बजट प्रस्तुत किया और उसके एकदम बाद ममता बनर्जी ने उस समय के प्रधानमंत्री से कह के आपको बोला कि आपको हटा दिया जाए या आपको इस्तीफा आप दे दें, क्योंकि बजट में आपने दाम बढ़ा दिए थे और वो ममता बनर्जी को पसंद नहीं आया। ये क्या उस समय की टीस है जो अब निकल रही है? हाँ, बस वही है ना कि हमने वो बजट पेश किया था देश के लिए। उस दिन भी हमने कहा था आपके एनडीटीवी चैनल में, उस समय बरखा दत्त थी, मैंने कहा कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है। और मैंने कहा था भगत सिंह ने अपनी जान दी तो रेलवे क्या होता है। रेलवे एक बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है। वो उन्होंने पूछा कि आपको दुख नहीं हो रहा है रेलवे मंत्री छोड़ रहे हैं? मैंने कहा लोगों ने जान दी है देश के लिए। देश है तो रेलवे मंत्रालय है ना। मेरे लिए देश सर्वोपरि है और वायलेंस को हमने आज क्रिटिसाइज नहीं, हमेशा किया है। करप्शन के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो मेरा रिकॉर्ड है। और नारदा में जब करप्शन हुआ तब हमने पार्टी को कहा था कि जितने भी दिखे वो अपने आप अपना बचाव करे, पार्टी का इसमें कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ये जो स्मॉल टाइमर्स आए लीडर बन गए हैं ना, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम लोग को पार्टी को बचाना है, ऐसे नहीं होता है। आप गांधी जी का नाम लेते हो तो सत्य का सामना भी करना सीखो। বাংলাকে বিক্রি করতে যেও না।